प्रतीत हो रहा है कि ये वार रुकने के बजाय तो बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, देखिए दुनिया को तेल संकट के लिए, ऊर्जा संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा और आज की रात से इस बात का लोगों को एहसास भी हो जाएगा। भारत की चिंता इसी बात को लेकर है कि हम बहुत बड़े देश हैं और हम ऊर्जा के क्षेत्र में, गैस में, तेल में इसी रास्ते पर निर्भर हैं। ये रास्ता बंद हो गया है जी, बहुत मुसीबत पैदा कर सकता है। अभी तक एक चीज जरूर होगी, आज इस नाकाबंदी से होर्मुज पर जिस तरह से अमेरिका ने चारों ओर से ब्लॉकेज शुरू किया है, अभी तक जो लोग पर्दे के पीछे थे वो देश अब सामने आएंगे। खासतौर से चाइना को इस पूरे नाकेबंदी में वो देर सवेर उसको सामने आना है, वो बच नहीं सकता है और वो ईरान का समर्थन कर रहा है। लेकिन ईरान का भी देखिए कि तेल भी बेचेंगे और टोल भी वसूलेंगे, दोनों चीजें उनकी चल रही हैं। ये माना गया कि ईरान के ऊपर ज्यादती कर रहा है अमेरिका, लेकिन अब युद्ध कहाँ के लिए शुरू हुआ था? परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए, और आज रास्ता होर्मुज युद्ध का सबसे बड़ा कारण बन गया। अब ये खुल जाए तो युद्ध खत्म, नहीं खुलेगा युद्ध जारी रहेगा। एक नया युद्ध चल रहा है, ये परमाणु कार्यक्रम रोकने के लिए नहीं, अब ये अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए, कमर तोड़ने के लिए अब ये नया युद्ध चलेगा। भारत को इस पूरे मामले में ईरान से जो सहयोग मिलना चाहिए था वो आज तक नहीं मिला है। उसने लचीला रुख अपनाया है, उसके बावजूद भारत को वो सहयोग नहीं मिला। 800 जहाज लगभग खड़े हैं जैसा लोग बताए जा रहे हैं कि इस रास्ते पर। अब उसमें सब तेल गैस वाले भी नहीं, खाने वाले भी हैं। क्या ये जितने खाड़ी के देश हैं इनके यहाँ खाद्यान्न सब पैदा होता है? खाने पीने की वस्तुएं भी दूसरे देशों से जाती हैं, पाकिस्तान से भी जाती हैं, भारत से भी जाती हैं और विभिन्न देशों से। अगर ये सब रास्ते बंद होंगे तो तेल और गैस के साथ साथ खाने का भी संकट लोगों के सामने आएगा। ब्रजेश जी, 7:30 का वक्त था, वो शुरू हो चुका है। चीन आज नहीं तो कल देखिए इसमें बोलेगा, क्योंकि अब उसकी सप्लाई पर सीधा असर पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि समुद्र है, समुद्र में सुरंग है और सुरंग में बम फिट है। अब ये बम फट गया तो कितना नुकसान होगा, अमेरिका उसको ढूंढ के कितना। एक बात बहुत अच्छी कही अभी हमारे एक्सपर्ट ने, शिवदान सिंह साहब ने, कि अमेरिका तभी वहां पर कंट्रोल कर पाएगा जब इन बमों को हटाकर अपना बम लगा दे। तो भाई जमीन तो है नहीं कि ढूंढ ले मेटल डिटेक्टर लगा के, पानी में भी ढूंढने में बड़ी कठिनाई आएगी। लेकिन हार्मुज ही एक ऐसी चीज है जो अब इस दुनिया को युद्ध से बचा सकती है। वो रास्ता, वो गलियारा, वही अब सब कुछ है। और देखिए जो लोग युद्ध से बच रहे हैं, चाहे एशिया में देश हैं और चाहे यूरोप में, वो भी अब देर सवेर आएंगी। जब उनके यहाँ कमी आएगी, छटपटाएंगे लोग, तो फिर उनके भी नेता लड़ने आएंगे ही जी। तो ये लड़ाई बहुत व्यापक स्वरूप ले सकती है। लेकिन मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन भारत में बैठे हुए बहुत सारे लोगों के लिए कहूंगा कि बहुत सारे लोगों को ईरान के साथ सहानुभूति है, समर्थन भी है, लेकिन वो लोग कतई बोलने के हकदार नहीं हैं जिनके औलादें, बेटी बेटियां अमेरिका में जाकर डॉलर झोर रहे हैं और यहाँ बाप दादा बैठ के अमेरिका का विरोध कर रहे हैं। ये अपने बच्चों को लंदन और अमेरिका पढ़ाने के लिए भेजते हैं और यहाँ बैठकर ज्ञान देते हैं। ये राजनीतिक बातें इस देश में, इससे बीजेपी की सरकार पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जिस ईरान को आप अपना दोस्त मानते हैं, वो आपको अपना दोस्त मानता है कि नहीं मानता है वो बताए। बयानों में तो मानता है पर एक्शन में नहीं दिखता है। एक्शन में 20 लाख डॉलर ढीला करो तो जहाज निकले। ढीला मतलब तोल दो। हाँ, रुपया हो जेब में। गांधी जी वहां भी चल रहे हैं, लेकिन गांधी जी की क्षमता वहां तक नहीं, वहां डॉलर ही मांगा जा रहा है। ये बड़ी समस्या है। फिलहाल जी कंक्लूड करें प्लीज।
दो लाइनों में बात को समझिएगा, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे युद्ध देखे हैं, मुगलों का शासन देखा है, अंग्रेजों का शासन देखा है और बहुत सारे युद्ध देखे हैं कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। वाह, बेहतरीन, शानदार, वाह। बहुत शुक्रिया वीरेन जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। आपका बहुत धन्यवाद। बहन वायु सेकंड